गुड मॉर्निंग क्लास 9। बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फाइंड किया था, उसमें डिफरेंट वैल्यूज दे रखी थी, हमें पॉलिनोमियल गिवन थे और उसमें 0, 1 और 2 पर हमें उसकी वैल्यू बतानी थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 of your NCERT पेज नंबर 35, in this question it is given that verify the whether the following are the zeros of a polynomial indicated against them। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको डिफरेंट पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखे हैं। जैसे थर्ड का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो इसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन है 3x + 1। इसमें हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 3x + 1 and we have to check whether this is a zero of a polynomial or not। जो इसके सामने इंडिकेट किया गया है x = -1/3 is the zeros of this polynomial or not। तो zeros of the polynomial इसका जीरो कब होगा? जब हम ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और इसका आंसर अगर हमें जीरो मिलता है तो ये इसका जीरो कहलाएगा, अदरवाइज जीरो नहीं कहलाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं। कितनी वैल्यू पुट करेंगे? -1/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, -1 + 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें इसका आंसर कितना मिल गया? 0 आया। इट मींस दैट x = -1/3 is the zeros of the polynomial px। ये अब x = -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ऐसे सेकंड पार्ट में आएंगे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है px = 4x - 5 सॉरी 5x - 5 5x - 5 और x की वैल्यू इसमें हमें दे रखी है -4/5 and we have to check whether it is the zeros of this polynomial or not। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे x की 4/5 is equals to 5 into 4/5 minus 5 cancel out is equals to 4 minus 22/7। तो ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो के इक्वल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या है? x = 4/5 is not zero of polynomial px। Is that all right? थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल हमें गिवन है x² - 1 and value is given x = 1 and -1। दो वैल्यू दे रखी है 1 और -1, दोनों वैल्यू पर चेक करना है। तो हम देखेंगे फॉर x = 1। जब x = 1 पर देखेंगे तो x की वैल्यू 1 (1 ² - 1 = 1 - 1 = 0। हम लिखेंगे x = 1 is the zeros of px। ये इसका जीरो है। नेक्स्ट हमें वैल्यू देखनी है फॉर x = -1। जब -1 पे आएंगे तो px की वैल्यू -1 = -1 का होल स्क्वायर -1 (1 ² - 1 ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यही कैंसिल आउट कर देते हैं। 1 - 1 = 0, 0 आया। इट मींस दैट x = -1 is also the zero of px। ये इसका जीरो है। थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम आएंगे। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है
फोर्थ पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है px इज इक्वल्स टू x प्लस 1, px पॉलिनोमियल गिवन है इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2, x minus 2 and we have to check at x is equals to 1 and minus 1. x is equals to minus 1 and 2. minus 1 and 2. तो हम चेक करेंगे for x is equals to minus 1, p minus 1 is equals to minus 1 plus 1 minus 1 minus 2 is equals to ये कितना हो गया देखिए 0, तो 0 into minus 3 is equals to 0. It means that x is equals to minus 1 is the 0 of px. ये इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। ऐसे ही हमें for x is equals to 2 को चेक करेंगे। for x is equal to 2, जब x equals to 2 को चेक करेंगे तो पॉलिनोमियल p2 वैल्यू 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 x के वैल्यू कितनी 2 और 2 माइनस 2, 3 into 0 is equals to 0. It means x is equals to 2 is the 0 of px. ये भी इसका 0 होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 पार्ट पर आते हैं। सिक्स पार्ट में हमें गिवन है, सिक्स पार्ट में हमें फिफ्थ पार्ट में आएंगे तो फिफ्थ पार्ट में px हमें गिवन है x स्क्वायर एंड वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करने पर हमें दिख रहा होगा x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इट मींस दैट x इज इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ px। ये इसका 0 होगा। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में आते हैं। सिक्स पार्ट में px हमें गिवन है lx प्लस m, पॉलिनोमियल गिवन है lx प्लस m एंड वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l। चेक करते हैं तो हम p कितनी वैल्यू रखोगे x की जगह पे माइनस m अपॉन l इज इक्वल्स टू l इंटू माइनस m अपॉन l प्लस m कैंसिल आउट माइनस m प्लस m इज इक्वल्स टू 0। इट मींस दैट x इज इक्वल्स टू माइनस m अपॉन l इज द 0 ऑफ px। ये इसका 0 होगा। सेवेंथ फॉर सेवेंथ पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू हमें गिवन है x 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 and 2 upon root 3। ये वैल्यूज हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड these such values। हमें फाइंड करना है कि x इक्वल्स टू -1 इसका 0 है या नहीं। तो फॉर x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट 3 तो p -1 अपॉन रूट 3 -1 का होल स्क्वायर 1 और 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 -1 कैंसिल आउट 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। hence x is equals to -1 upon root 3 is the 0 of px। for x is equals to
2/√3। 2/√3 के लिए x की वैल्यू 2/√3 इज इक्वल्स टू 3 into 2/√3 whole square, 2/√3 whole square minus 1। इसका 2/√3, तो ये सॉल्व होके आएगा हमारा 3 into 4/3 minus 1, ये कैंसिल आउट हुआ तो 4 minus 1 is equals to 3। हेंस ये वैल्यू उसकी 0 नहीं होगी, तो यहाँ लिखेंगे x is equals to 2/√3 is not 0 of px। ये इसकी 0 नहीं है। रिजल्ट क्लियर? 0 क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है। अब हम अपने लास्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट 8 में हमें दे रखा है पॉलिनोमियल। एट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है 2x plus 1 and we have to check 2x plus 1 and we have to check at x is equals to 1/2। 1/2 चेक करते हैं। 1/2 is equals to 2 into 1/2 plus 1 कैंसिल आउट, 1 plus 1 is equals to 2। तो ये इसका 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें वैल्यू 0 नहीं आई। हेंस x is equals to 1/2 is not 0 of px। ये इसका 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें वैल्यू 0 नहीं। ठीक, थर्ड पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सारे केसेस में हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं, तो इसको नोट कर लें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जब हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 0 फाइंड करने हैं। डिफरेंट पार्ट्स में दे रखे हैं, डिफरेंट पॉलिनोमियल गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे फर्स्ट पार्ट है, जब हम देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट में से पॉलिनोमियल गिवन है px is equals to x plus 5। हमें इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। 0 फाइंड करना है मींस x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें वैल्यू पुट करते समय हमें इसका आंसर 0 मिले। इसका आंसर 0 मिले मींस हमें p की वैल्यू को सच दैट इस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है कि हमें px पुट करने पर क्या मिले? 0 मिले। तो x plus 5 is equals to 0 मींस इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -5। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा? -5। अगर -5 इसमें आप पुट करके देखेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। सेकेंड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है x - 5। इसमें भी हम px को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x - 5 is equals to 0, x is equals to 5। अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है 2x plus 5 2x plus 5 is equals to 0 2x plus 5 is equals to 0। x की वैल्यू देखिए यहां से आ जाएगी -5/2। तो -5/2 इसका 0 होगा। आगे आते हैं फोर्थ पार्ट में आएंगे तो इसका हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 3x - 2। px is equals to 3x - 2 and we have to find the 0 of this polynomial। तो px को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे 3x - 2 is equals to 0। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2/3। 2 इधर प्लस में जाएगा या इधर थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो ऐसे देख सकते हैं 3x प्लस का 2 है माइनस का 2 है, इधर आएगा प्लस और इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा
डिवाइड बाय, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो ये इसका 0 हुआ। x = 2/3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। जब आप इसमें पुट करेंगे तो पुट करने पर हमें इसका आंसर 0 मिलेगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है px = 3, x पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 3x, तो इसमें आपको px 0 के इक्वल पुट करना है, 3x = 0, x = 0, क्योंकि नीचे भेज दोगे 3 को तो वो 0 हो जाएगा, 0.3 = 0, hence x = 0 is the polynomial of this 0 of this polynomial. पार्ट 6 में px गिवन है, ax पॉलिनोमियल हमें दे रखा है ax इसमें बोल रखा है कि a is not equal to 0, और यहाँ पे जो a होगा वो not equal to 0, तो हमें इसका 0 फाइंड करना है, तो px = 0, ax = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आएगी 0, x की वैल्यू 0 आएगी, इट मींस x = 0 is the 0 of this polynomial. सेवेंथ पार्ट, लास्ट पार्ट है ये। सेवेंथ में हमें गिवन है पॉलिनोमियल आपको दे रखा है cx + d, और हमें इसका 0 फाइंड करना है, तो 0 फाइंड करने के लिए इसकी px की वैल्यू 0 आनी चाहिए, p, तो px है cx + d = 0, cx = -d, x = -d/c, तो अब यहाँ पर 0 कितना है इसका -d/c, c is it means that x = -d/c is the 0 of this polynomial. हम ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो पुट करने पर हमें 0 मिल जाएगा। अगर आपको आंसर कहीं पे वेरीफाई करना है तो इसमें आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? जो हमने आंसर निकाला है, जैसे आंसर आया है इसमें पुट करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल ये क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए पॉलिनोमियल क्या था, फॉर एन एग्जांपल देख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा था cx + d, और x की वैल्यू कितनी है, क्या बोल रखा है कि x = -d/c जो है वो इसका पॉलिनोमियल है। इसका इस पॉलिनोमियल का 0 है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, 0 का मतलब इसमें x की वैल्यू ये पुट करने पर 0 आएगा, तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं d/c, तो देखते हैं ये कितना आएगा, c -d/c प्लस d, c से c कैंसिल आउट, -d + d, और -d + d कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 0। देखिए आंसर 0 आया। इट मींस दैट ये जितनी भी आपने वैल्यूज यहाँ पे निकाली है अलग-अलग, ये सारी वैल्यूज इन पॉलिनोमियल्स की क्या है 0। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। अब हम आगे वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। थैंक यू।